वार्म कर सकते हैं अपने बाइसेप्स। हाथ को इस तरीके से रखना। देखो पेन तो लेना ही पड़ेगा, 4 रेपिटेशन मारना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जितना सिंपल करेंगे पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाय, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे अनसीन फिटनेस विजन पे। जितने भी मेरे भाई नए हैं और होम बेस्ड वर्कआउट सर्च करते हैं, किस तरीके से हम अपने घर के अंदर होम बेस्ड वर्कआउट कैसे ट्रेन कर सकते हैं, अपने एब्स को, अपने बाइसेप्स को, अपने बॉडी फिटनेस को किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ इस चैनल पे। तो कोई भी मेरा भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बेस्ट और मोटिवेशन कमेंट्स जरूर डालना। तो आज का जो वर्कआउट रहने वाला है, आज का वर्कआउट रहेगा आपका बाइसेप्स से रिलेटेड। 4 एक्सरसाइजेस बताऊंगा। आज मेरा डे भी बाइसेप्स का है, तो बाइसेप्स से जो 4 एक्सरसाइजेस रहेंगी रिलेटेड, वो आप लोगों को करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको आज मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा, यानी कि स्टार्टिंग से बताऊंगा कि मैं किस तरीके से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि भैया अपना थोड़ा जो आप वर्कआउट करते हो उसमें ही हमें 1-2 वीडियोस बना के दिखाओ, ताकि हमें भी मोटिवेशन आए, एक्साइटेड रहें। तो चलो आज का जो वर्कआउट रहने वाला है वो रहेगा बाइसेप्स से रिलेटेड, बट उससे पहले अपना वार्म अप जरूर कर ले। तो आज वार्म अप में मैं करके दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मैं अपने वार्म अप में करता हूं। अब बाइसेप में सिर्फ ये तो नहीं है ना कि फ्रंट हेड ही आपका इंगेज रहता है, कहीं ना कहीं ट्राइसेप भी आते हैं, कहीं ना कहीं आपके फोर आर्म्स भी आते हैं। तो ओवरऑल जो आपका आर्म रहता है उसको किस तरीके से वार्म कर सकते हैं वो एक्सरसाइजेस बताऊंगा। तो आप लोगों के पास रॉड होगा, रॉड नहीं है तो डंबल नहीं है तो आप लोगों के पास ब्रेक्स होंगे, ब्रेक से किस तरीके से आप अपना वार्म अप कर सकते हैं मैं आपको इस पे करके दिखाऊंगा। फोर आर्म भी होंगे, आपके बाइसेप भी होंगे, अच्छे से आप कर सकते हैं। तो चलो ये वार्म अप है, इस तरीके से अपना हल्के हल्के से वार्म कर सकते हैं अपने बाइसेप्स को, ताकि जब आप हैवी वेट लें या अपनी मेन एक्सरसाइजेस पर जाएं तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से ले सकते हैं। एक दूसरा इस पे ये भी है, ये इस तरीके से भी वार्म अप के लिए है ये। बाकी इस पे आप डिप्स ले सकते हैं, पुशअप्स ले सकते हैं, चिनअप्स ले सकते हैं, ताकि आपकी ओवरऑल बॉडी की जो मसल है वो इंगेज हो जाए, वार्म हो जाए और आपको कोई इश्यूज ना आए ब्रीद इन में ड्यूरिंग दी वर्कआउट। तो चलो अपना फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो बताऊंगा मैं मशीन पे। अगर आप लोगों के पास मशीन नहीं है तो आप डंबल से कर सकते हैं, डंबल नहीं है ब्रेक से करें, रॉड से करें। घर के अंदर जो भी आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं जो आप ये वाली एक्सरसाइज में एड ऑन कर सकते हैं तो ज़रूर करें एज अ वेट। तो चलो इस पे हम करेंगे टोटल पर सेट पे 21 रेपिटेशंस करेंगे। आपके लोअर, मिडल और पीक को तीनों को ट्रेन करेंगे। बहुत हैवी एक्सरसाइज रहने वाली है, तो जो भी मेरा भाई ये वाली एक्सरसाइज करे तो लाइट वेट पे पहले ट्राई करें, फिर जाके अपने मेन एक्सरसाइजेस पे वेट्स बढ़ाते जाए। तो चलो मैंने इस पे लिया है वेट 15 का। पहले लेंगे 7 हाफ, फिर ऊपर के हाफ लेंगे, फिर लेंगे फुल रेंज में। तो 7 7 7 यानी कि 21 रेपिटेशन हो जाएंगे टोटल। अब 21 21 21 तीनों सेट्स में आपको लेने हैं, पर गिन के लेना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट अच्छे से रखना है। ये इस तरीके से चेस्ट अप। नाउ ये पहले लेंगे हाफ रेंज में 2, इस तरीके से। अब 7 लेंगे हम ऊपर, ये बस ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद इन। अब लेंगे फुल रेंज में, स्लोली लेकर जाना है, स्लो 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 स्लो। इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है। इस पे अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल भी लूज ना करें, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा तो आप लोग ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, पेन होगा बहुत ज़्यादा। इसीलिए बोला कि लाइट वेट पे करना, ताकि आप कंसंट्रेशन के साथ कॉन्फिडेंस होकर ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। 3 सेट लेने हैं, पर सेट पे एटलीस्ट 21 रेपिटेशंस ले, अच्छे से लें, कॉन्फिडेंट होकर ले। चलते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज पे। तो गाइस अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है वो भी मैं मशीन पे करूंगा। मशीन पे इसलिए बताता हूँ क्योंकि स्मूथली ये वाली एक्सरसाइज मेरे से हो जाती है, मेरे से नहीं सबसे हो जाती है, और थोड़ी सी टेक्निक अच्छी बन जाती है। थोड़ा सा जो आपका जो मसल को ट्रेन करने का जो एक पोस्चर होता है वो बहुत अच्छे से आ जाता है।
सिर्फ और सिर्फ आपके पोस्चर पे, यानी कि डिपेंड रहता है आप किस तरीके से अपने मसल को ट्रेन कर सकते हैं। तो बेस्ट वेरिएशंस में एक्सरसाइजेस हो जाती हैं, बट जो घर के अंदर आप एड ऑन करेंगे ये वाली एक्सरसाइज सेम टू सेम करना, जिस तरीके से मैं बताऊंगा सेम करना। डंबल है, डंबल का यूज करें। बॉटल है, पानी की बॉटल है, उसको पकड़कर भी आप लोग कर सकते हैं। ब्रिक्स है तो ब्रिक्स का हेल्प लें। तो चलो, मैंने 10 का वेट लगाया है, सिंगल हैंड करूंगा तो थोड़ा सा हैवी रहेगा, बट इट्स ओके। यहां पे रखेंगे हाथ को, सिंपल यहां पे हाथ रखा, यहां पे भी रख सकते हो, इस हाथ को यहां पे रख सकते हो, ताकि आपका हाथ ना आगे जाए ना पीछे जाए, अच्छे से स्टिक रहे एक ही जगह पे, इसलिए इसका आप हेल्प ले सकते हो। चलो, यहां पे रखेंगे हाथ को और ये सिंपल स्लो स्लो स्लो, ये डाउन, स्लो 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 एंड डाउन। चेस्ट अप रखना है, यहां पे भी रख सकते हो हाथ, ताकि आपकी जो बॉडी है ज्यादा हिले ना। और ये बहुत बेस्ट वेरिएशन में हाथ को इस तरीके से रखना है, इस तरीके से बिल्कुल मत रखना, अदरवाइज नीचे जाओगे तो इस पे पेन हो सकता है। तो कोशिश करें कि इसको इस तरीके से रखें आगे की तरफ, ताकि अब देखना जब बाइसेप जाएगा तो देखो देखो कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। और जब ऊपर आओगे ना, ये यहां पे सीधा कनेक्ट करेगा और ये पीक पे बहुत अच्छे से हिट मारेगा। तो कोशिश करेंगे जिस टेक्निक में मैंने बताया आप लोगों को सेम टू सेम करनी है आप लोगों को। ये वाली एक्सरसाइज रेपिटेशन ले 12, आप 5 का वेट कर सकते हैं तो 7.5 का लगाएं या 10 का लगाएं, क्योंकि अच्छे से पंप आएगा और पूरा दिन यानी कि 24 आवर्स आपको पेन रहेगा, फील रहेगा सोते वक्त भी कि हाँ आपने कोई बाइसेप्स के लिए कोई एक्सरसाइज की है। तो चलो चलते अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, करेंगे डंबल से। बेस्ट पोस्चर बताऊंगा इस पे, बेस्ट वेरिएशन बताऊंगा आपको इस पे, बेस्ट मूवमेंट्स में बताऊंगा, और सबसे अच्छी जो चीज रहेगी आप लोगों को बैलेंसिंग आएगी इस पे। तो बैलेंसिंग का 110% आपको इस पर मजा आएगा करने में। चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज पर। चलो, इस अपनी जो थर्ड एक्सरसाइज रहने वाली है बिल्कुल डिफरेंट वेरिएशन में बताऊंगा आप लोगों को, पहले भी बताया शायद मैंने आप लोगों को, ताकि आप लोगों का ये वाला बाइसेप भी यानी कि पीक पे किस तरीके से आएगा हिट। देखो, पेन तो लेना ही पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि बिना पेन के आप वर्कआउट कर ही नहीं पाओगे। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैंने ये खुद भी अपने ऊपर देखा है, मैंने खुद भी अपने ऊपर एनालाइज करा है कि जैसे ही हम लोग 8 से 7 रेपिटेशन करने लग जाते हैं और हमें जब 12 रेपिटेशन की जो लास्ट रेपिटेशन की जो सीढ़ी चढ़नी होती है ना, उस तक चढ़ते चढ़ते हम लोगों को हम टूटने लग जाते हैं, क्योंकि पेन इतना आने लगता है मसल पे। पर ये चीज सोचो, आपके साइंटिफिकली जब भी आपकी मसल पे लोड पड़ेगा, तो मसल पे लोड पड़ना मतलब आप उस वर्कआउट को बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो अगर आप लोग वर्कआउट को अच्छे से कर रहे हो और लोड अच्छे से पड़ रहा है, दैट मीन्स कि आप मसल को ग्रो कर रहे हो, क्योंकि जब फटीक होगा ना मसल तभी वो ग्रो भी होगा। बट फटीक होने के बाद आप लोगों को अच्छे से न्यूट्रिशन भी डालना है बॉडी के अंदर। तो कोशिश रहे कि अच्छे से तोड़ें बॉडी को, अच्छे से मसल पे हिट करें, अच्छे से मसल को पंप अप करें, ताकि और अच्छे से ग्रोथ हो मसल की। तो 4 जो लास्ट के रेपिटेशन रहते हैं, 8 के बाद 4 रेपिटेशन मारना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें आपका कॉन्फिडेंस टूटने लग जाता है। पेन होता है, पेन यहाँ पे हो रहा है, बट टूट आपका कॉन्फिडेंस रहा है दिमाग से, तो वो चीज़ नहीं तोड़नी है। तो चलो, अब जो वर्कआउट रहने वाला है वो करेंगे हम इससे। किस तरीके से करेंगे इसको, थोड़ा सा कर्ल वाले मॉडिफिकेशन में हम करेंगे। तो यहाँ पे आ जाए, बैलेंसिंग आपकी देख लेना, अभी पैरों को यहाँ पे रखना है अच्छे से, ताकि नीचे ना जाए ऊपर ना आए, यहीं पे फिक्स कर लें। और चेस्ट अप रखनी है, और ये इस तरीके से रखना बाइसेप को, और अपने डंबल को यहाँ पे लाए और ये हिट इस तरीके से कर्ल रूप में लेकर जाना, यहाँ पे इस तरीके से मोड एंड डाउन, ये एंड ये एंड ये। इसमें आपके बाइसेप्स तो होंगे ही होंगे, जिसमें आपका जो फोरआर्म रहेगा वो भी अच्छे से इंगेज होगा, वो भी आपको हेल्प करेगा आपके वेट को लिफ्ट करने में, और बहुत अच्छे से आपको टेक्निक भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को स्ट्रेंथ देती है, आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है, बट कोशिश करें कि पूरे रेपिटेशंस मारें।
अब कुछ लोग होते हैं कि 10 में 8 12 से 10 मार लेते हैं, 11 मार लेते हैं। लास्ट का जो रेपिटेशन होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझसे भी होता है। बट कभी कभी जैसे हैवी करता हूँ तो कोशिश ये रहती है कि पूरे करें। जैसे ही मेरे 10 रेपिटेशन होते हैं तो मैं 1 2 5 सेकंड का गैप लेता हूँ और फिर उसमें ऐड ऑन करता हूँ कम से कम 5 रेपिटेशन, वो मेरा टोटल हो जाता है 15 का। बट आप लोग कोशिश करें कि आप लोग कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करोगे तो जो मसल पे प्रेशर पड़ रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, पूरे रेपिटेशन मारे। चलो चलते हैं अपने 4th एक्सरसाइज से, बट इसके 3 सेट लेने हैं। वेट आप अपने हिसाब से लें और जो रेपिटेशन रहेंगे वो 12 रहेंगे एटलीस्ट। गाइस अपनी जो लास्ट और 4th एक्सरसाइज रहने वाली है वो करेंगे हैमर। अब हैमर को किस तरीके से कर सकते हो आप, उसके वेरिएशन बहुत हैं, ढेर सारे हैं। कुछ लोगों को डिफरेंट वेरिएशन में, कुछ लोगों को उससे अलग वेरिएशन में इम्पैक्ट्स आते हैं, क्योंकि इस पे जो मूवमेंट्स बनानी होती है ना वो बहुत ज़्यादा इश्यूज देती है आप लोगों को। तो सबसे सिंपल जो वेरिएशन है वो है इस तरीके से, एकदम स्ट्रेट आर्म, एकदम स्ट्रेट तरीके से आप अपने बाइसेप को ट्रेन कर सकते हो। उसमें रहेगा आपका फ्रंट हेड ज़्यादा एंगेज। अब फ्रंट हेड किसी का अच्छा होगा डेवलप ऑलरेडी या कर चुके होंगे, या आप लोगों को उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है साइड वाले इस वाले पार्ट पे। तो इस वाले पार्ट को मैं भी ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट ट्रेन होता है तो इससे आपकी जो मसल होती है ना वो अलग से दिखती है यहाँ पर। क्योंकि अगर ये अच्छे से दिखेगी तो ये भी डेवलपमेंट में बहुत अच्छी सुंदर बाइसेप दिखेगा। तो किस तरीके से आपका वेरिएशन रहेगा वो बताऊंगा। आप अपने नीज पे आ जाएं, इस तरीके से चेस्ट पे ऊपर रखें चेस्ट को, और यहां पर रखना है हाथों को। सिंपल है, पहले ये करना है और फिर इससे सिंगल हैंड से करके दिखा देता हूं आपको। ये रखना है अपने हाथ को यहाँ पे, ताकि हाथ अब ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, ना आगे ना पीछे, यहाँ पे स्टिक हो गया। और सिंपल ये देखो हिट मारना है। और मैं यहाँ पे कर्ल भी नहीं करने को बताऊंगा, क्योंकि आप जितना सिंपल करेंगे पहले उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगी। और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज को, क्योंकि अंधेरे में तो कोई भी तीर चलाएगा। देखो नया बंदा होगा तो वो कैसे भी करके कोशिश करेगा, बट अगर आप लोगों को वेरिएशन अच्छे से बता दूंगा तो इसमें मेरे से ज़्यादा आप लोगों का फायदा होगा, ट्रस्ट करना। तो चलो ये देखो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इस तरीके से करना है। बिल्कुल होल्ड लेते हुए, ब्रीद इन ब्रीद आउट लेते हुए कंसंट्रेशन के साथ करें। वेट चाहे हल्का सा कम कर लें, क्योंकि ना आप लोगों को इस पे करने में थोड़ा सा लग सकता है। पेशेंस का गेम है, सारी चीज़ पेशेंस का गेम है। आप अच्छे से समझें, जिस तरीके से मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे ही ऐड ऑन करें। आपको हेल्प भी बता रहा हूँ, आप कैसे अपना वेट ऐड ऑन कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, किस तरीके से रेपिटेशंस कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक हाथ का दूसरे हाथ के लिए हेल्प ले सकते हैं। तो चलो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। आई होप कि आप लोगों को जो ये 4 एक्सरसाइजेस बताई हैं और वार्म अप में भी जो चीज़ बताई है पसंद आएगी। पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी मेरा भाई चैनल पे नया है तो प्लीज़ एक कमेंट और प्लीज़ मोटिवेशनल चीज़ें ज़रूर भेजा करो मुझ तक, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड होकर और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नई एक्सरसाइजेस, नई वेरिएशन और ढेर सारी मोटिवेशन के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। चलो टेक केयर, बाय बाय।